चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णपृष्ठाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्युसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 23। चैप्टर का नाम सबको याद हो गया होगा ना? कल याद करा दिया प्रभु जी ने। मैत्रेय विदुर संवाद, विशेष रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा तमस कल्प में जो सृष्टि हो रही है उसका वर्णन चल रहा है। 23 नंबर श्लोक। देवो देवान् जघन्नतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। देवो देवान् जघन्नतः सृजति स्माति लोलुपान्
त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे देवो देवान् जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे देवा श्री ब्रह्मा ने अदेवान असुरों को जघनतः अपने जघन देश से सृजति स्म उत्पन्न किया अति लोलुपान अत्यंत कामुक ते वे एनम श्री ब्रह्मा लोलुपतया कामवश मैथुनाय संभोग के लिए अभिपेदिरे निकट आए। अनुवाद: श्री ब्रह्मा ने अपने जघन प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट गए। तात्पर्य: विषय जीवन इस संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो जितना ही विषय वासना से मुक्त होता है वह उतना ही देवत्व की ओर अग्रसर होता है, और जिसका विषयों के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। अनुवाद में पीछे दोहराइएगा। श्री ब्रह्मा ने अपने जघन प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट गए। जघन प्रदेश का मतलब जांग बोला जाता है हिंदी में। इसको आप गीता में पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे लिखा है पाप कर्म। मध्वाचार्य जी उस कमेंट्री में लिखते हैं कि ऐसे कर्म जो जांग में स्थित जननांगों के द्वारा किए जाते हैं, मतलब जो व्यक्ति काम भावना में ज़्यादा पीड़ित होता है वो अधो गच्छन्ति तामसः, उसकी अधोगति होती है। वो इसमें भी लिखा है। यहाँ पे सृजति स्म शब्द लिखा हुआ है, सृजति नहीं लिखा है, क्योंकि सृजति का मतलब भी उत्पन्न करना होता है, परंतु स्म जहाँ पे लिखा होता है आगे उसका मतलब होता है कि पहले किया था। जैसे हम लोग बचपन में पतंग उड़ाते थे तो उसको बोल सकते हैं कि हम पहले पतंग उड़ाते थे, तो उसमें उड़ाने को संस्कृत में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, जो भी वर्ब होगा उसमें स्म लगाया जाएगा। ऐसी गतिविधि जो हम पहले करते थे अभी नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी कल्प में एक बार सृजन करते हैं, इसलिए सृजति स्म उसमें लगाया गया है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आसुरी जीवन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से व्यक्ति आसुरी जीवन में जब फंसता है तो माया के चक्कर में फंस जाता है। जैसे प्रभुपाद जी जब बताते थे कि एक शिष्य ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद जी समुद्र कितना अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद जी ने बोला दूर से ही अच्छा लगता है, एक बार पास जाएंगे तो पता चलेगा अच्छा है कि नहीं।
और वो बात सही भी है, समुद्र की लहरें दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, एक बार लहरों की चपेट में जाएँ तो फिर समझ में आ जाता है कि क्या है। तो पूरा संसार उसी तरह से है एक्चुअली, वास्तविकता में पूरा संसार उसी तरह से है। समुद्र में ये भी है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा तैरने वाला होता है वही डूब जाता है नॉर्मली। भौतिक संसार में भी जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, इवन भक्ति में भी जो व्यक्ति ऐसा सोचता है मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, उसके डूबने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। जब कोई व्यक्ति गिरने वाला होता है तब उसके अंदर घमंड आना चालू होता है, उसको लगने लगता है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा स्पेशल कर रहा हूँ कि जिससे मैं बाकी लोगों से अच्छा हूँ। और अगर आप गीता और भागवत के संदेशों को देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है, सीइंग एंड शोइंग ग्लैमर, या शो ऑफ करने की जो टेंडेंसी है, कौन से गुण में आती है वो? रजोगुण की टेंडेंसी होती है। जब हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं तो रजोगुण की टेंडेंसी होती है। जैसे लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो सबको दिखाना चाहते हैं, भक्त लोग भी कभी नया धोती कुर्ता पहनते हैं तो सबको दिखाना चाहते हैं, प्रेस करके पहनते हैं। कभी कभी उसको बिना धोए पहन लेते हैं, क्योंकि धोने के बाद उसमें वो आ जाते हैं, सिलवट आ जाती है। बिना धोए पहन लेते हैं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ नया धोती कुर्ता लिया है, परंतु बिना धोए पहनना अशुद्ध है क्योंकि उसमें स्टार्च रहता है। तो ये सेइंग एंड शोइंग ग्लैमर की जो टेंडेंसी है, ये किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, पर होती ही सब में है जब तक व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं जाता है। कभी कभी हम ये भी दिखाते हैं कि मैं इतना विनम्र हूँ कि मैं पीछे रहना चाहता हूँ, वो भी घमंड है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अपने आप को विनम्रता दिखाना भी घमंड कहलाता है, क्योंकि उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि दूसरे लोग मुझे देखेंगे तो ये सोचेंगे कि मैं कितना विनम्र हूँ। तो विनम्रता नहीं, वो अहंकार है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते रहते हैं कि मैं कितना विनम्र हूँ, परंतु वो वास्तविकता में अहंकार है। तो भक्ति बहुत सूक्ष्म स्थिति है, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि भक्ति स्वतंत्र रूप से की नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे साइड ट्रैक होने के वो हैं, संभावना है कि अगर कोई ऊपर से बताने वाला नहीं है तो निश्चित है कि हम साइड ट्रैक होने वाले हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पूना से मुंबई जाता है, जुहू मंदिर में कोई बहुत बड़े सन्यासी आए उनका क्लास सुनने के लिए, तो पूना से कार से निकलता है सुबह 4 बजे, और आइडियली 7 साढ़े 7 तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। तो जब खंडाला से क्रॉस होता है तो इच्छा होती है थोड़ा खंडाला में देख लेते हैं, तो खंडाला में थोड़ा चला जाता है, 15 आधा घंटा चला जाता है। फिर थोड़ा और आगे आते हैं तो लोनावाला में भी थोड़ा चिक्की खा लेते हैं, तो वहाँ भी रुक जाते हैं। तो ऐसा करते करते मुंबई कब पहुँचते हैं? 11 बजे पहुँचते हैं। तो जिस काम के लिए गए थे वो छूट जाता है। तो भक्ति में भी ऐसी कई संभावनाएं हैं, कंटिन्यूस ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं कि जिस काम के लिए हम गए थे उस मंजिल से छूट जाते हैं, बाकी बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे पहला रियलाइजेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, अगर मुझे कोई बताने वाला नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। ये भावना जितनी अंदर हम आत्मसात कर पाते हैं उतना भक्ति में हम सिक्योर हो जाते हैं। और जितना हम ये सोचते हैं कि भक्ति मैं कर लूँगा, निकाल लूँगा, नहीं हो पाएगा। चल सकता है महीना 2 महीना, साल 2 साल चल सकता है, पर ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। और ज़िंदगी भर चला भी दिया तो अगले जन्म फिर भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए भगवान विशेष रूप से भक्ति चाहते हैं कि कैसे भक्ति करें, और उसका सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है आदव गुरुपादाश्रय। और गुरुपादाश्रय मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लगातार आपके सिर के ऊपर खड़ा रहता है। अच्छा नहीं लगता लोगों को कोई उनके सिर के ऊपर खड़ा रहता है, क्योंकि बद्ध जीव इस संसार में आए इसीलिए है क्योंकि वो भगवान से स्वतंत्रता चाहता था। इसलिए कोई भी अगर गाइड करने आता है तो हम थोड़ा सा झिझकते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा एम्प्लॉय जो अपने बॉस को चाहता है? बहुत ही कम होंगे ऐसे। हर बॉस अपने एम्प्लॉय की मन में तो गाली सुनता ही है, सामने सुने चाहे नहीं सुने, मन में तो एम्प्लॉय गाली देता ही है। उसका कारण ये है कि हम अपने ऊपर कोई अथॉरिटी को स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे आने का उद्देश्य था कि हम स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे ऊपर होता है वो अगर हमारी कोई इच्छा को मना करता है तो फिर हमें
लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत सूक्ष्म अनर्थ है। और सामान्यतः कृष्ण भक्ति में आने के बाद जो 4 नियम हैं और ये सब ग्रॉस लेवल पे तो पालन करना हम चालू कर देते हैं, परंतु जैसे जैसे भक्ति में जाते हैं तो हम देखते हैं कि रास्ता सकरा होता जाता है। कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि पता भी नहीं चलती। जैसे एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है सनातन शिक्षा में कि भागवतम का कोई श्लोक है, उसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। उसमें बताते हैं 6 प्रकार से भक्ति में अवरोध कौन कौन से आते हैं। बहुत डिटेल्ड श्लोक है, मुझे याद नहीं 6 एग्जैक्टली क्या क्या है। वो मध्य लीला 19वें अध्याय में आता है, 19 या तो रूप शिक्षा या सनातन शिक्षा, 2 में से कोई एक में है। बहुत डिटेल परपोर्ट है, मैं ढूंढ लूँगा वैसे, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो थोड़ा सा जाऊँगा तो मिल जाएगा, ढूंढ के मैं बता सकता हूँ। हाँ नहीं, वो एक में तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं 6 प्रकार के अंतर, 6 टाइप्स ऑफ डिविएशन इन भक्ति। लंबा तात्पर्य है। गौरांग ने उसके ऊपर एक सेमिनार दिया था गोवर्धनी को विलेज में, 3-4 क्लासेस का एक सेमिनार था उन्हीं 6 चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे इस तात्पर्य में बताया जा रहा है कि विषय जीवन इस संसार की आधार भूमि है। जो व्यक्ति जितना विषय की ओर आकर्षित होता है उतना वो संसार में फंस जाता है। और माया देवी का प्रभाव इसी तरह से होता है। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, 5 पैसा सर्कस की स्टोरी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनाते थे 5 पैसा सर्कस। नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना है? कई लोगों ने सुना होगा स्टोरी, फेमस स्टोरी है। याद नहीं है? अच्छा, ये कलयुग का अच्छा फ़ायदा है, स्पीकर को बार बार सुनाने का मौका मिल जाता है। उसमें क्या है, एक बार एक गांव में, एक शहर में एक सर्कस आया और उसने एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि 5 पैसे में आपको पूरा सर्कस देखने मिलेगा। तो बहुत भीड़ लग गई चारों तरफ कि अरे 5 पैसा का सर्कस है, कहाँ मिलता है आजकल, चलो चलते हैं देखने के लिए। इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट थी कि घंटों घंटों लोग खड़े हुए थे। फिर एंट्री जब चालू हुई तो पहला आदमी अंदर जाता है और उसको अंदर जाके कुछ मुस्तंडे लोग रहते हैं वहाँ पर, शक्तिशाली लोग, तो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है 5 पैसे में तुम्हें कोई सर्कस दिखाएगा? हम दिखाते हैं तुम्हें 5 पैसा में क्या मिलेगा। उसकी खूब पिटाई करते हैं और साउंड प्रूफ होती है दीवार, तो पिटता रहता है परंतु बाहर आवाज़ नहीं जाती है। और साथ साथ उसको ऐसी जगह पर नहीं मारते हैं कि खून निकल आए, बाहर पता नहीं चलता है और बहुत पिटाई होती है। और बाहर जाते समय उसको अच्छे कपड़े दे देते हैं, एकदम ताज़े कपड़े, सब कुछ सही करके वापस भेज देते हैं। अभी बाहर वाला व्यक्ति 5 पैसे का सर्कस का बहुत एक्साइटमेंट था, तो जैसे ये बाहर आता है, बाहर का जो व्यक्ति फर्स्ट वेटिंग में था वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या क्या देखने मिला? तो ये बोलता है बहुत अच्छा सर्कस था, मज़ा आ गया, एकदम ज़िंदगी का सबसे अच्छा सर्कस था। और बोलता तुम भी जाओ, तुम्हें भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है हम पिटे हैं तो बाकी को भी पिटना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति भी जाता है, वो भी पिटता है, फिर वो तीसरे को भेजता है, सभी लोग पिट के आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि अंदर क्या हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे ये संसार इसी तरह से है। हर व्यक्ति पिट रहा है, परंतु जब दूसरा पूछता है तो बोलता है नहीं 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 बहुत अच्छा है, तुम भी आगे जाओ, तो आप पिटोगे तो पता चलेगा। तो संसार एक्चुअली उसी तरह से ही है, लोग फंसे रहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी लिखते थे वैसे स्टास्टिकम में कि व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा है। वो हॉस्पिटल में डला है, पूरा सब कुछ हाथ पैर सब उसका टूटा हुआ है, उससे भी जाके पूछो तो बोलता है आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद बोलते थे ये माया शक्ति है कि व्यक्ति को मारती भी है और भुला भी देती है, जिससे कि वो लगातार मार खाता रहे। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं पुरुष स्त्री के बीच का आकर्षण, ये भी ज़्यादातर दिमाग में ज़्यादा चलता है। और एक विशिष्ट एज जब आती है, जब व्यक्ति टीन एज में आते हैं तो इसके विचार ज़्यादा आ जाते हैं। टीन एज से लेकर विवाह तक उसके विचार ज़्यादा आते हैं। विवाह के 1-2 साल बाद व्यक्ति को संसार की सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। एटलीस्ट भक्तों को समझ में आ जाती है पहले, क्योंकि भागवतम में सुना हुआ है तो समझ में आ जाती है। बाहर के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि कितना मायावी है, कितना इल्यूजरी है। जैसे आप देखें वो आकर्षण इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि
अगर एक लड़का किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहता है तो उसका सारा लाइफ स्टाइल वो बदलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अलग अलग कंघी लेके घूमता है, अलग अलग ड्रेस, वो अलग अलग तरीके से वो कंघी करता है। फिर लड़की सामने आती है तो देखता है कि अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, कपड़े भी उसी हिसाब से पहनता है। उस लड़के के मित्र से पता करता है उसको क्या क्या अच्छा लगता है, उसी तरीके से गिफ्ट ला के देता है। तो वो आकर्षण इतना होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं वही आकर्षण कृष्ण के लिए डेवलप करना है। एक लड़का लड़के के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस पहनता है, उसी तरह से हमें कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वो सब काम करना है। और कृष्ण के लिए जब बोलो तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ऊंची फिलॉसफी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, परंतु लड़के के लिए बोलो तो हर आदमी अप्लाई करने के लिए तैयार है, बिना बोले तैयार है। ये माया का प्रभाव है। सिंपल थोड़ा सा चेंज करना है। संसार में हम अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने के लिए जो कुछ करते हैं वो चीज़ें हमें कृष्ण को आकर्षित करने के लिए लगाना है। इसलिए तो बोला जाता है भक्ति ज़्यादा कठिन नहीं है, परंतु आवर्णात्मिका शक्ति जो है वो हमें भक्ति को करने के लिए मुश्किल पैदा करती है। और ये तो एक ग्रॉस है, पुरुष स्त्री के बीच का आकर्षण जो है ये तो एक बहुत स्थूल लेवल पे है। इससे सूक्ष्म लेवल पर भी बहुत सारी विषय की इच्छाएं होती हैं। जैसे सामान्यतः इच्छा होती है कि लोग हमें जाने या लोग हमारा नाम जाने, वो भी एक इच्छा इसी प्रकार से है। वो इच्छा सभी में हो सकती है। जो लोग बाहर नाम कमाते हैं और जो लोग नाम कमाने की इच्छा वाले होते हैं, भक्ति में आते हैं तो सोचते हैं भक्ति में ही थोड़ा नाम मिल जाना चाहिए, एटलीस्ट बाहर नहीं मिल रहा है अंदर तो मिल जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ तो भक्त लोग खड़े हो जाएं और हमेशा मेरा सम्मान करें। तो वो भी इसी प्रकार की सूक्ष्म इच्छा होती है, जो कि भौतिक इच्छा है, परंतु हमें लगता है कि ये भक्ति की इच्छा है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने आप को केंद्र बिंदु पे लाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम समहाउ कहीं ना कहीं कृष्ण के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोलते हैं नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी, क्योंकि हर जीवन में हम वही करते आ रहे हैं लगातार। तो अभी भी अगर वही करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से अगला जीवन मिलेगा। और चौथे स्कंद में जब पुरंजन का वर्णन आता है तो वहाँ पे अंत में जब लास्ट अध्याय है उसका 29 नंबर का अध्याय जो है, वहाँ पे भगवान परमात्मा जब वैदर्भी से मिलने के लिए आते हैं तो वो परमात्मा बोलते हैं कि कितने जन्मों पहले हम लोग मित्र थे और तुम मुझे भूल गए हो, याद भी नहीं करते हो। वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक मित्र भगवान कृष्ण हैं, उनको भूल गए। और वहाँ पे आप देखें तात्पर्य में पुरंजन के 2 मीनिंग लिखे हैं, एक तो पुरंजन मतलब जीव, दूसरा पुरंजन मतलब परमात्मा। क्योंकि पूर्व का मतलब शरीर, जन मतलब रहने वाले, शरीर के अंदर आत्मा भी रहता है परमात्मा भी रहते हैं, तो दोनों को ही पुरंजन बोला जाता है। तो उसके कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि एक पुरंजन दूसरे पुरंजन को सरेंडर कर लेता है तो जीवन आसान हो जाता है। पुरंजन को सरेंडर करना है, समर्पण करना है, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। भगवान वही बताते हैं कि माया शक्ति से हम तभी जीत सकते हैं जब भगवान के आश्रय में रहना चालू करते हैं। और सामान्यतः हमें लगता है कि भगवान को प्रेम करना इतना आसान नहीं है, पर अगर हम माइन्यूटली देखें तो उतना कठिन भी नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छी होती है तो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर गुड़ को कहीं बीच में रख दो तो चींटियों को इनविटेशन नहीं देना पड़ता है कि आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है, अपने आप ही आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को अगर हम वास्तविकता में पूजन चालू करते हैं तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाता है। क्या भगवान गुड़ से कम मीठे होते हैं? नहीं। भगवान को क्या बोला जाता है? सर्व सौंदर्य संग्रह, संसार की सारी सुंदरता को अगर इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है भगवान की सुंदरता से कुछ मैच हो सके। वो भी नहीं हो सकता क्योंकि भौतिक संसार की सुंदरता को क्या भगवान से तुलना करेंगे। तो चौथे स्कंद में शंकर जी जब रुद्र गीत में भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे बताते हैं
स्निग्ध प्रावृत घनश्याम सर्व सौंदर्य संग्रह, कि भगवान जो है संसार के सारे सौंदर्य को इकट्ठा अगर करेंगे तो भगवान का सौंदर्य आता है। और भगवान के सौंदर्य में ये भी है कि भौतिक संसार के जो वस्तुएं हैं वो कुछ समय तक के लिए अच्छी लगती हैं, उसके बाद उसका टेस्ट चला जाता है। किसी भी चीज़ में आप देखें तो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद उसका टेस्ट उतना नहीं रहता है। हमने भी बहुत चीज़ें देखी हैं कि नया घर लेते हैं, नई कार लेते हैं, कितने समय तक टेस्ट रहता है। जब सैलरी आती है तब कुछ समय तक टेस्ट रहता है, उसके बाद फिर टेस्ट नहीं रहता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में जो नियम है वो नियम है कि कोई भी चीज़ बहुत समय तक नई नहीं रहती है, पुरानी हो जाती है, परंतु भगवान का सौंदर्य जो है वो हमेशा नया रहता है। इसलिए भक्त लोग अगर भगवान के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं तो फिर और बाकी सब चीज़ों से अनासक्त होने में उनको टाइम नहीं लगता है। इसलिए भक्ति प्रोसेस जो है वो भक्ति प्रोसेस बताती है कि कैसे भगवान से आकर्षित होना है, और बाकी प्रोसेस ये बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक संसार से अनासक्त होना है। परंतु बाकी प्रोसेस में अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो दूसरी चीज़ों से अनासक्त होना बहुत कठिन हो जाता है। तो भक्ति प्रोसेस में भगवान से आकर्षित होना जब हम चालू करते हैं तो अपने आप ही हम चीज़ों से अनासक्त हो जाते हैं। जैसे हम सभी लोग भक्ति कुछ ना कुछ लेवल पर तो कर रहे हैं, चाहे शुरू की अवस्थाओं में, परंतु पहले जो हमें आसक्तियाँ थी वो धीरे धीरे कम तो हो रही हैं। कुछ आसक्तियाँ सिस्टम से गायब भी हो चुकी हैं। जैसे कंप्यूटर में शिफ्ट डिलीट कर देते हैं तो सिस्टम से चला जाता है, उसी तरह से कुछ आसक्तियाँ हमारे सिस्टम से चली गई हैं। कुछ आसक्तियाँ अभी भी बची हैं, कुछ आसक्तियाँ ज़्यादा हैं, परंतु ये तो पता है कि अगर कुछ आसक्तियाँ चली गई हैं तो बाकी भी जाने वाली हैं। अगर चलता रहेगा तो जाने वाले हैं। आपको वो याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने आलू वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है कि वो भी भूल गए? वो याद रहेगा, वैसा एग्जाम्पल याद रहता है। तो आलू की मशीन चलती रहना चाहिए और उसमें पानी भी चलता रहना चाहिए। पानी क्या है? श्रवण कीर्तन का पानी है, वो चलता रहेगा तो जो आसक्तियाँ हैं धीरे धीरे चली जाएंगी। अगर किसी ने आलू की मशीन नहीं देखी हो तो प्रभुपाद मेमोरियल में जब उज्जैन जाएंगे तो वहाँ पर किचन में जाके देखिएगा तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। आलू की मशीन कई मंदिरों में होती है, सूरत में जहांगीरपुरा में भी है, जहांगीरपुरा मैंने देखा था जब। हाँ, क्योंकि मैंने उज्जैन में वो एग्जाम्पल सीखा था, जब मशीन देखी थी तो एग्जाम्पल मैंने वहीं सीखा था। तो भगवान से आकर्षित होने के लिए केवल भगवान के बारे में जानना है, और साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। दो चीज़ों से बचना है, अपराध से और पाप से। पाप शरीर के स्तर पे, अपराध आध्यात्मिक स्तर पे, इन दोनों चीज़ों से बचना है, और साथ साथ भगवान के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना। जैसे एक श्लोक आता है 4थे स्कंद का लास्ट अध्याय है वो, यथा तरो मूल निषेचनेन। उस श्लोक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वृक्ष की जड़ में पानी डालना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि पेट में भोजन देना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है 2 एग्जाम्पल की ज़रूरत क्या थी? पहले एग्जाम्पल से भी तो काम हो सकता था, 2 एग्जाम्पल क्यों दिए नारद मुनि ने? नारद मुनि ने प्रचेतस को बोला है वो श्लोक, सबने ये एग्जाम्पल सुने हैं ना? क्या कारण है कि 2 एग्जाम्पल दिए गए? हाँ, अच्छी तरह से समझने के लिए। ओके, एक में अच्छे समझ में नहीं आया, ये अच्छा है, कलयुग के जीव बोलने से कोई भी आंसर मिल जाता है। भक्ति में ये है कि अगर कोई चीज़ पता नहीं हो तो 2-3 आंसर हैं, काल भेद, दूसरा अचिंत्य भेदा भेद, तीसरा ये कलयुग के जीव। ये यूनिवर्सल आंसर है, मास्टर की जैसे। अगर आप उसमें देखें, उसी श्लोक को अगर आप संस्कृत व्याकरण के हिसाब से देखें ना तो बहुत रोचक श्लोक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में एक नियम है कि अगर हम कोई चीज़ की एनालॉजी देते हैं, समानता देते हैं, तो वो समानता एग्जैक्टली फिट होना चाहिए एग्जाम्पल में। जो हम एग्जाम्पल बताना चाहते हैं वो एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 99%, 95% तक फिट होना चाहिए। तो जब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं उसमें कि जड़ में पानी डालना चाहिए वृक्षों की, तो पूरा फिट नहीं होता है, क्योंकि जड़ में पानी डालने का एग्जाम्पल दें अगर, तो तुरंत प्रश्न आता है कि ठीक है, जड़ में पानी डालेंगे, जड़ के साथ साथ पत्तियों में भी डाल सकते हैं,
पत्तियों में भी तो धूल चढ़ जाती है, पानी डालेंगे तो पत्तियां भी साफ रहेंगी, तो जड़ में भी डालेंगे, पत्तियों में भी डालेंगे, जिससे कि धूल भी साफ रहेगी, देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए पत्तियों में पानी डालना ठीक नहीं है। वही बताने के लिए दूसरा उदाहरण दिया है कि पेट में खाना देना चाहिए, क्योंकि पेट के अलावा किसी और इंद्रिय में खाना दिया नहीं जा सकता है। इनफैक्ट अगर पेट वाले खाने को आप आँख में दे देंगे तो आँख फूट जाएगी। सबको मिर्ची वाला खाना बहुत अच्छा लगता है, वही मिर्ची वाला खाना आँख में डाल के देखिए, पता चल जाएगा। तो दूसरा उदाहरण इसीलिए दिया गया कि पहले उदाहरण का मिसयूज नहीं हो सके, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि केवल भगवान की पूजा करो तो लोग बोल सकते हैं भगवान की भी करेंगे, देवताओं की भी करेंगे, जड़ में भी पानी डालेंगे, पत्तियों में भी डालेंगे, अच्छा रहेगा, देवता भी खुश रहेंगे। इसलिए अगले श्लोक में बोला जाता है कि नहीं नहीं, भगवान की करोगे, देवताओं की करोगे तो अविधि पूर्वकम होगी, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। देवताओं की पूजा करने से भगवान क्या बोलते हैं कि व्यक्ति का ये भाव नष्ट होता है कि भगवान पूर्ण नियंत्रक है। बाकी और कोई करने में समस्या नहीं है, परंतु अनन्य भक्ति नहीं होती है, क्योंकि कोई भक्त अगर ये सोचता है कि ठीक है भगवान से मांग के देखते हैं, भगवान अगर नहीं पूरा करेंगे तो देवता पूरा कर लेंगे, तो फिर अनन्य भक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान है। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान नहीं होंगे तो दूसरा प्लान है हमारे पास, तो भगवान फिर बोलेंगे कि ठीक है मैं नहीं करता हूँ, तुम दूसरे प्लान से ही काम कर लो। ऐसे होता है, और देवता लोग भी पीछे छोड़ देंगे, पता नहीं हमें बुला रहे हैं कि नहीं। जैसे ऐसा ही हुआ था ना गजेंद्र के साथ, वो तो भगवान ने बचा लिया। गजेंद्र ने बुलाया कि जो संसार देखते हैं, हैंडल करते हैं, तो देवताओं ने सोचा हमें तो बुला नहीं रहे, हम क्यों जाएं। वो तो भगवान विष्णु कंपैशनेट थे इसलिए सुन लिया, नहीं तो देवता लोग तो छोड़ चुके थे। इसी तरह से कौन थे, दत्तात्रेय, अत्रि मुनि, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनको पता ही नहीं कौन भगवान है। तो प्रार्थना इस प्रकार से करते हैं, जिसने संसार को बनाया है, जो संसार को मेंटेन करता है, जिसने विनाश किया है, वो सभी आ जाए, वो भगवान आ जाए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही आ जाते हैं, बोलते हैं आपने बुलाया किसको है। तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप तीनों लोग मिलकर देखते हैं, मैं तो बोल रहा था जो देखता है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें पता नहीं कि हम किसको किस लिए बुला रहे हैं, तो हो सकता है भगवान भी नहीं आएंगे, देवता भी नहीं आएंगे। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि देवताओं की भक्ति जो है वो अविधि पूर्वकम होती है, क्योंकि वो अनन्य भक्ति में बाधक है, हमें एक दूसरा ऑप्शन प्रदान करता है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो चल जाएगा, देवता लोग देख लेंगे। तो वो इसलिए कई आचार्य जैसे श्री जीव गोस्वामी एक संदर्भ में देवताओं की भक्ति को इसीलिए उसको गलत बोलते हैं। कारण यही है कि मन में ऐसी इच्छा होती है, क्योंकि हम सभी सकाम लोग हैं, मन की इच्छाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि कभी कभी हम बहुत उल जलूल चीज़ें मांग लेते हैं। तो कभी जब हमें भगवान से मांगने में शर्म आती है तो देवताओं से भी मांग लेते हैं। तो वो टेंडेंसी अच्छी नहीं है, इसलिए वो रास्ता बंद करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ इसी तरह से है। एक्चुअली जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को वो फोकस करता है। जैसे आप भागवतम में ध्यान से देखें, कई राजाओं की ज़िंदगी बहुत लंबी है, 1-1 करोड़ साल तक ज़िंदगी जिया है, परंतु उनकी घटनाएं कुछ ही चैप्टर में ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आप देखिए प्रचेतस की स्टोरी आप देखेंगे 34 स्कंद में। प्रचेता लोग तपस्या करने गए, शंकर जी मिलते हैं उनको, शंकर जी से कितनी देर बात होती है, रुद्र गीत सुनाते हैं, कितना होगा, आधा 1 घंटे मैक्सिमम बात की होगी। रुद्र गीत का चैप्टर कितना है, एक पूरा चैप्टर रुद्र गीत का है। उसके बाद शंकर जी की पूजा करने के बाद पानी के अंदर तपस्या करना चालू करते हैं। कितने साल, 10,000 साल। कितने श्लोकों में बताया गया है, एक श्लोक में। उसके बाद भगवान विष्णु आके दर्शन देते हैं, कितने श्लोकों में बताया गया है, एक चैप्टर। उसके बाद प्रचेतस बाहर निकलते हैं, कई लाख साल शासन करते हैं, कितने श्लोक में बताया गया, एक श्लोक में। तो शंकर जी से मिलना आधे घंटे का है, उसके लिए भागवतम में एक चैप्टर है। विष्णु जी से मिलना और कम है, 15-20 मिनट का है, उसके लिए एक चैप्टर है। बाकी प्रचेतस का जिंदगी का जो 10 लाख साल का जीवन है, उसके लिए 2-3 श्लोक है बस। तो उससे पता चल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी का मूड क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ही बताते हैं, बाकी चीज़ क्या है, जैसे कभी कोई कैमरे में देखता है ना, तो जब कोई चीज़ उसको देखनी होती है तो उसको जूम इन करता है, 10x 20x तक लेके जाता है, फिर एकाएक जूम आउट करके बाहर चला जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी उसी तरह से भागवत में डिस्क्राइब करते हैं कि ब्रह्मा का वंश चालू हुआ, उसमें ये लोग हैं, भागते जाते हैं, इसके ये बेटे हैं, 5 बेटे हैं, इनकी ये पत्नियाँ हैं, इनकी ये,
और फिर एक उसमें से एक था, उसके बेटे का नाम ध्रुव था। अभी ध्रुव की स्टोरी को इतना जूम इन करते हैं कि 5 चैप्टर उसी में चले जाते हैं। उसके बाद फिर जूम आउट करके फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। फिर अगली स्टोरी पृथु महाराज के में जूम इन करते हैं, तो पृथु महाराज का जूम इन करके 4 चैप्टर सुनाते हैं, तो उसको जूम आउट 4 से ज़्यादा सुनाते हैं। पृथु महाराज के कितना है, 17, 18, 19, 20, 22, 6 चैप्टर सुनाते हैं। उसके बाद फिर जूम आउट करते हैं, फिर पूरा निकल जाता है, फिर प्राचीन भविष्य रुद्रगीत सीधे आता है। तो पूरी भागवत में वही थीम है, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको बहुत एनालाइज किया गया है, क्योंकि भागवतम में से पहले ही बताया है कि संसार में सबसे ऊंचा स्क्रिप्चर है, तो उसमें दी गई चीज़ों की भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो बाकी ग्रंथों में और कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं, परंतु भागवतम में एसेंशियल वो चीज़ें दी गई हैं जो कि भागवत धर्म के लिए आवश्यक है। तो अगर कोई भागवतम को अध्ययन करता है तो नेचुरली वो भगवान की सुंदरता से आकर्षित होगा। लास्ट टाइम हमने जब सेमिनार दिया था उस समय मैंने एक श्लोक बताया था, द्वारका में जब भगवान अपने राजमार्ग से जाते थे, याद है किसी को श्लोक? राजमार्ग से जब जाते थे तो सभी लोग अपने घर की छत पे खड़े होकर भगवान को देखते थे। दिन में 2 बार आते जाते समय देखते थे, परंतु दोनों बार वो उसको महोत्सव जैसा मानते थे। नित्यम निरीक्षमाणा नाम तदपि द्वारकवकसाम न वित्तप्यन्ते इह दशा स्वीयो धामान्नम अच्युतम। भगवान के एक एक अंग इतने सुंदर हैं कि भगवान के एक अंग को ही आप अनंत समय तक देखते रहोगे तो देखते ही रहेंगे। जैसे ये छोटी उंगली है भगवान की, उसको देखना चालू करेंगे तो उंगली की सौंदर्य बढ़ता रहेगा, तो कितना देखेंगे, अनंत समय तक एक ही अंग को देखते रहेंगे। तो वास्तविकता में आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान की पूरी सुंदरता को निहार भी सके। तो जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सुंदरता को भगवान भी नहीं समझ पाते हैं। भगवान खुद ही अपनी सुंदरता को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आपने देखा ना, तो भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो द्वारका की दीवारें शीशे के जैसे हैं, तो उन्होंने दीवार में अपने आप को ही देखा तो अपने आप को देख के ही मोहित हो गए कि ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। तो जब भगवान खुद ही अपनी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं तो फिर हम कितना उनको वो कर पाएंगे। तो भगवान से आकर्षित होना बहुत आसान है अगर हम प्रामाणिक गुरु के संपर्क में रहें और प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करें। अगर वो करेंगे तो भगवान से आकर्षित होना उतना ही आसान है जितना लोहा जो है वो चुंबक से आकर्षित होता है। तो भगवान अपनी लीलाएं भी इस प्रकार से करते हैं कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। जैसे वृंदावन में एक बार एक गोपी भगवान से बाहर, भगवान अपने मित्रों के साथ खड़े थे बाहर, तो गोपी मक्खन बाहर लेके आती है, भगवान को बुलाती है, भगवान आप मक्खन ले लो, आज मैं आपको मक्खन खिलाना चाहती हूँ। तो मित्र बोलते हैं अरे हर दिन चोरी करना पड़ता था, आज फ्री में मिल रहा है, चलो चल के ले लेते हैं। कृष्ण बोलते नहीं मैं सोच रहा हूँ लूँ कि नहीं। तो कृष्ण बोलते मैं सोचा हूँ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाएंगे अपनी मेहनत से खाएंगे, किसी की भीख स्वीकार नहीं करेंगे। और वो मेहनत क्या है? मेहनत एक्चुअली चोरी है। तो और भगवान की जब शिकायत लेके उनकी गोपियाँ आती थी तो भगवान मानते नहीं थे। एक्चुअली बहुत लंबा एपिसोड है गोपाल चंपू में, इसलिए जीव गोस्वामी बहुत लंबा एपिसोड सुनाते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। उसमें गोपियाँ यशोदा को बताती हैं, यशोदा कृष्ण के पास आती हैं, फिर कृष्ण फिर आंसर देते हैं, फिर वो यशोदा गोपियों के पास जाते हैं, फिर कृष्ण के पास आती है। वह लंबा डिस्क्रिप्शन है। तो भगवान की लीला इतनी अनूठी होती है कि कोई अगर ठीक से पढ़ना चालू करेगा ना तो वो और कुछ पढ़ने के लायक नहीं रहेगा, और कुछ पढ़ने की उसको इच्छा ही नहीं होगी। केवल ठीक से उसको सुनना है और पढ़ना है, नेचुरली आकर्षित हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी की लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला जो है, ब्रह्मा जी को शुरू से लग रहा था कि मैंने गोप बालकों को किडनैप किया है, परंतु ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को किडनैप ही नहीं किया था। गोप बालक वहीं के वहीं खेल रहे थे, केवल भगवान ने उनको अदृश्य कर दिया था। तो ब्रह्मा जी एक गोप बालकों का सेट लेके गए जो कि भगवान ने योग माया के द्वारा बनाया था। एक दूसरा सेट था जो कि भगवान स्वयं थे, एक तीसरा सेट था जो कि गोप बालक थे। और ब्रह्मा जी पूरे समय यही सोचते थे कि मैं भगवान की परीक्षा ले रहा हूँ, जबकि वो किसी को किडनैप ही नहीं किए थे। किडनैप करने वाले भी वहीं पे खेल रहे थे। और इस प्रकार से लीला हुआ कि बलराम जी भी नहीं समझ पाए। बलराम जी ने कृष्ण से पूछा, जब उनको पता चला तो बलराम जी ने कृष्ण से बोला अरे तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था, मैं हर लीला में तुम्हारे साथ रहता हूँ, मुझसे ही छुपा लिया, ऐसा क्यों किया? तो कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली आपके अच्छे के लिए किया मैंने, क्योंकि सारे गोप बालकों को मैंने गायब कर दिया था, आपके बहुत क्लोज मित्र भी गायब हो गए थे। अगर मैं आपको बता देता कि आपके क्लोज मित्र गायब हो गए तो 1 साल तक आप कैसे रहते उनके बिना?
इसलिए अच्छा था कि आपको पता ही नहीं था कि वो गायब हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं तो आपको ज़्यादा समस्या होती। तो ब्रह्मा जी भी भ्रम में थे, बलराम जी भी साल भर भ्रम में थे, 4-5 दिन पहले उनका भ्रम टूटा था। सारे लोग भी भ्रम में थे, सबको अपने अपने बच्चे और गाय ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सोचते थे कल तक तो इतना सुंदर नहीं लगता था, आज क्या हो गया एकाएक। और जब भगवान का वो लीला खत्म हुआ उसके बाद सब लोग सोचे कि अरे कल तक बहुत सुंदर था, अभी एकाएक पता नहीं क्या हो गया। और ब्रह्मा जी जब भगवान से आके प्रार्थना कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, एक अध्याय पूरा बोलते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा की तरफ देखते भी नहीं हैं, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा और मुस्कुराया। जो नॉर्मली भगवान की कोई प्रार्थना करता है तो भगवान कुछ तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा होगा ये वो। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में आप देखेंगे तो भगवान मुस्कुराते ही नहीं है, मुस्कुराना दूर की बात ब्रह्मा की तरफ देखते ही नहीं है। बहुत यूनिक चीज़ है। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था भगवान ऐसा कर क्यों रहे हैं। सामान्यतः हमारे सामने भी कोई आदमी आके आधे घंटे बात करेगा, कुछ प्रशंसा करेगा तो हम भी थोड़ा तो बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे कारण नहीं है, ये तो प्रभुपाद के कारण है। भले मन में कुछ भी सोचते हो पर बात तो यही बोलते हैं कि नहीं मेरे कारण नहीं है। पर भगवान वहाँ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या कारण है उसका, किसी को पता है क्या कारण है? हाँ ओके ओके गुड, ये एक आंसर है परंतु एक सुपरलेटिव आंसर भी है इसके ऊपर। लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ पूछा था ना, दीपदान क्यों होता है, उसके 3 लेवल पे आंसर हमने डिस्कस किए थे। उसी तरह से एक और आंसर है, इससे ऊपर का कोई आंसर है? हाँ, भगवान एक्चुअली उस समय योग माया के प्रभाव में इस तरह से सोच रहे थे कि ये कौन 4 सिर वाला खड़ा हुआ है व्यक्ति, कुछ कुछ बोलता जा रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है मैं भगवान हूँ, पर मैं तो भगवान हूँ ही नहीं, क्योंकि वो समय गोप बालक के भाव में थे। तो ब्रह्मा जो प्रार्थना कर रहे थे भगवान के ऊपर से जा रही थी, मतलब लीला के हिसाब से ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये 4 सिर वाला आदमी कुछ भी ये भी कर रहा है, आरती भी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, जल्दी से जाए, मुझे अपनी मित्रों को गायों को ढूंढना है, ये तो परेशान कर रहा है। तो इसलिए भगवान ये सोच रहे थे कि कब ये प्रार्थना खत्म हो, कब ये आदमी जाए 4 सिर वाला। और भगवान अज्ञानता भी प्रदर्शित कर रहे थे कि मैं तो गोप हूँ, मैं मुझे तुम नारायण क्यों बोल रहे हो। भगवान के मित्र भी पीछे से छुप के देख रहे थे कि ये कोई 4 सिर वाला आदमी खड़ा है और कृष्ण को कुछ कुछ बोल रहा है। और ब्रह्मा के जाने के बाद वो बोलते हैं अरे कौन था वो 4 सिर वाला आदमी? कृष्ण ने बोला मुझे भी नहीं पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, कौन सी भाषा में बोल रहा था वो भी पता नहीं। कृष्ण ने बोला मैंने सुना है संस्कृत में बोल रहा था, परंतु संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो पता नहीं क्या बोल के गया, कुछ दिमाग खराब जैसा कर दिया उसने। इस प्रकार से कृष्ण ने बोला। तो गोप बालक बोलते हैं अरे वो तुम्हें तो कुछ घुमा भी रहा था तुम्हारे लिए। तो गोप बालक को पता नहीं रहता आरती कैसे करते हैं, तो उल्टा घुमाते हैं और भगवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सीधा आरती कर रहे थे तो भगवान खुश नहीं हुए, जब उनके मित्र उल्टा आरती करने लगे तो भगवान बहुत खुश हो गए। तो नॉर्मली वो भगवान का रूप है कि वृंदावन में जिस भाव में थे ब्रह्मा जी उस भाव में नहीं थे। तो कभी कभी हम भी ऐसा होता है ना, जब फैमिली के बीच में आते हैं, कोई ऑफिस का आदमी आ जाता है तो उसको बोलते हैं जल्दी जाओ, जो बोलना है बोल के निकल जाओ, बीच में मत रुको। तो वो क्योंकि हमारा मूड अलग होता है, ये लोग देखेंगे तो ये भी कंफ्यूज होंगे कि ये आदमी इतना सम्मान क्यों कर रहा है, और वो आदमी भी सोचेगा कि ये आदमी इतना इंटीमेट क्यों है इन लोगों के साथ। तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान जब अपने मित्रों के साथ थे और ब्रह्मा ऑफिशियल आके उनको स्तुति करने लगे तो भगवान ने बोला ये डिस्टर्ब मत करो, जाओ जल्दी, बाद में जाओ, अपने ब्रह्मांड में चले जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, मैं गोप यहाँ पे उनका सेवा करना चाहता हूँ, गोप बालकों का सेवा करना चाहता हूँ। और भगवान उसको आंसर ही नहीं करते, ना तो हाँ बोलते ना बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि हाँ नहीं बोला मतलब ना ही बोला होगा, इसलिए बोलते हैं कि मैं अपने लोग वापस चला जाता हूँ, क्योंकि वो वृंदावन जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। तो हालांकि ब्रह्मा जी बहुत ऊंचे भक्त हैं, परंतु जब ब्रजवासियों से कंपेयर करें तो फिर उनका लेवल भी नीचे होता है। इसलिए कभी अगर हमें भी घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं तो ब्रजवासियों से तुलना कर लेना चाहिए, तो हम लाइन पे आ जाएंगे। हम तुलना क्या करते हैं अपने जूनियर भक्तों से। जब जूनियर भक्तों से तुलना करते हैं तो नेचुरली हमें लगेगा कि हम ऊंचे भक्त हैं, और जब गोपियों से तुलना करेंगे तो सब दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। जैसे अगर घर में सभी लोग 7 बजे उठते हैं तो अगर हम 6 बजे भी उठेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत ऊंचे भक्त हैं।
पर एक दिन मंदिर में आके रुक जाइए, 6 बजे उठिए तो शर्म आएगी, कोई का मुंह दिखाने में भी मुश्किल होगा। तो जब हम ऊंचे भक्तों के साथ रहेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। जब केवल नीचे भक्तों के साथ ही रहेंगे तो हमेशा ये लगता है कि हम बहुत ऊंचे हैं। तो इसलिए अगर तुलना करना है तो ऐसे भक्तों से करना चाहिए जो बहुत ऊंचे स्तर पर है, तब हमें लगेगा कि हाँ बहुत ऊंची जगह पे जाना है अभी। ओके, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। एनीवे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे का। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपने बताया था कि विनम्रता दिखाना भी इस तरह का अहंकार है, तो लोग सोचता है कि मेरे अहंकार है। लेकिन कई बार हम लोग जैसे प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत धन्यवाद आपने बताया। जैसा आप एक पॉइंट आया था कि विनम्रता दिखाना, जो मन में ये सोचना कि मैं भी बहुत विनम्र हूँ, ये एक अहंकार है। कई बार एक अलग सेवाएं हम करते हैं, जिसमें हमारी प्रसाद सेवा में कई नियम भक्तों को सेवा करना चाहिए, है ना। तो कई बार उसमें ऐसा भी मन में आ सकता है या सामने वाला सोच सकता है कि ये तो दिखाने वाली सेवा है, प्रसाद बनाना जो है वो एक बैकग्राउंड वाली सेवा है। तो प्रसाद बनाना सर्व करना, तो इस तरह से वस्तु जो सेवाएं हैं, जैसे प्रवचन दीजिए, ये एक ऐसी सेवा है जिसमें प्रशंसा मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो कैसे हम ये सूक्ष्म स्तर पर समझेंगे कि क्या विनम्रता दिखाने के लिए हम कर रहे हैं या हम विनम्र मतलब हम सेवा के रूप में कर रहे हैं? एक्चुअली ये अगर व्यक्ति गंभीर है तो उसके मन में विचार तो आएगा कि हम किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम केवल दिखाने के लिए प्रसाद सर्विस कर रहे हैं तो फिर जो व्यक्ति गंभीर चेतना का है उसको समझ में भी आएगा। एक चीज़ है, अगर हम भक्ति करते रहते हैं ना और थोड़ा हम यहाँ वहाँ की चीज़ करते हैं तो कुछ तो थोड़ा सिग्नल मिलता है, भले ही हम उसको स्वीकार करें चाहे नहीं, परंतु मन थोड़ा सा तो सिग्नल देता है। अगर वो सिग्नल नहीं मिल रहा है दैट मीन्स हमारी चेतना अभी उतनी सूक्ष्म नहीं हुई है। तो फिर हमें कोई क्लोज व्यक्ति से पूछना है, या तो हमारे बराबर वाला आदमी या हमसे ऊपर वाला आदमी, दो भक्त मतलब इक्वल भक्त या सीनियर भक्त, तो वो हमें फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि इक्वल लोग एकदम ज़मीन पे रखते हैं हमें, थोड़ा सा भी हवा में आते हैं ना तो गुब्बारे से हवा निकाल लेते हैं। तो वो एक ज़रूरी है, दो तरीके के लोगों का संग होना। कुछ ऐसे भक्त हों जो कि हमारे इक्वल हों और वो एकदम हमारे ब्लंट तरीके से हमें बताएं कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे भक्त रहते हैं तो हमारी चेष्टा को देख के वो समझ जाते हैं कि ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि सही में कर रहे हैं। क्योंकि जिसके साथ हम लंबे समय तक रहते हैं वो इक्वल है, वो हमारी नस नस से वाकिफ हो जाता है। कुछ कुछ भक्त होते हैं ऐसे, तो वो अगर हमारी ज़िंदगी में है तो बहुत सौभाग्य है। और सीनियर हमें बता सकते हैं क्योंकि सीनियर को दिख जाता है कि अनर्थ है क्या उसके अंदर। कई बार जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं वो सीनियर को दिख जाती हैं। तो ये दो लोग अगर रहेंगे, अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो पता चल सकता है कि हम कब सही कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः अगर हम ये मनोभाव से कर रहे हैं कि ये सेवाएं करने से मैं विनम्र बन पाऊंगा, तो वो मनोभाव अच्छा कहलाता है, उस मनोभाव को एनकरेज किया जाता है। क्योंकि प्रभुपाद लिखते थे कि इमिटेशन ऑफ गुड इज ऑल्सो गुड। हो सकता है इसे अंदर से भाव नहीं आ रहा है, परंतु हमें पता है कि ये सेवाएं करने से विनम्रता आएगी। अगर उस भाव से कर रहे हैं तो विनम्रता आएगी, वास्तविकता में भी आएगी। परंतु ये भाव है कि मैं थोड़ा दिखा लूँ और फिर कोई भक्त से बोले कि मैं फ़ोटो भी आप खींच लो और फिर मुझे भेजना, फिर मैं अपने स्टेटस पे डाल दूँगा। तो अगर इस भाव से कर रहे हैं तो विनम्रता नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से विनम्रता का भाव नहीं है। तो डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड क्या है। उस एटीट्यूड के आधार पे सेम सेवा हमें प्रोग्रेस भी दे सकती है और सेम सेवा हमें नीचे गिरा सकती है। विनम्रता एक ऐसी वस्तु है जब हम समझते हैं कि वो आगे तुरंत चले जाते हैं। इंग्लिश का है ये जब हम समझते हैं कि विनम्रता आगे तो तुरंत चले जाते हैं। हाँ, माइक
हरे कृष्णा थैंक यू सो मच। एक पॉइंट आया कि हम में ऊपर जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है, कोई हमें गाइड करता है। जैसे गृहस्थी में भी हम देखते हैं कि कोई ऐसे सारा दिन गाइड करता है तो टॉर्चर लगता है कि सालों से हम कर रहे हैं तो ये हमें आता ही नहीं है। तो इस टेंडेंसी से कैसे बचें, जैसे ऊपर कोई अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली वही टेंडेंसी है जिसके कारण हम इस संसार में आए हैं, क्योंकि ऊपर कृष्ण अच्छे नहीं लगते थे इसलिए तो इस संसार में आए। भगवान ने पूरा संसार बनाया कि तुम्हें इस ऐसे संसार में जाना होगा जहाँ पे मैं रहूँगा ही नहीं, दिखूंगा भी नहीं, रहूँगा भी नहीं। तो वो मूल टेंडेंसी है, उसी के ऊपर काम करने के लिए हम भक्ति करते हैं। इसलिए सामान्यतः जो अथॉरिटीज होते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अगर भगवान कृष्ण हमारे लिए अथॉरिटी के जैसे होते तब तो बहुत अच्छा होता, तब तो हम स्वीकार कर ही लेते। तो संसार में अगर प्योर अथॉरिटी है तो स्वीकार करना आसान है, पर इम्प्योर अथॉरिटी भी होती हैं, क्योंकि हम भी इम्प्योर हैं। कृष्ण हमारे सामने क्यों नहीं, क्योंकि हम भी अर्जुन नहीं हैं, इसलिए। तो हमारे केस में क्या है, इम्प्योर अथॉरिटी, इम्प्योर सबॉर्डिनेट। तो ऐसे केस में दोनों को एक दूसरे को झेलना पड़ता है। सबॉर्डिनेट भी अथॉरिटी को झेलता है, अथॉरिटी भी सबॉर्डिनेट को झेलता है, और दोनों झेलते झेलते आगे बढ़ते जाते हैं। कभी हम वो सेमिनार करेंगे अथॉरिटी सबॉर्डिनेट, राधे श्याम का लंबा सेमिनार है, उसमें 8 प्रकार के डिस्कस होते हैं। प्योर अथॉरिटी, इम्प्योर सबॉर्डिनेट, इम्प्योर अथॉरिटी, प्योर सबॉर्डिनेट, प्योर अथॉरिटी, प्योर सबॉर्डिनेट, इम्प्योर अथॉरिटी, इम्प्योर सबॉर्डिनेट। तो हम चौथे केस में आते हैं। हम भी प्योर हैं, हम जिसको गाइड करें वो, हम भी प्योर हैं, हम जिसको गाइड करें वो भी इम्प्योर है। तो उसमें दोनों को ही सहन करना पड़ता है। आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि भगवान हमें सिखा रहे हैं कि वृक्ष के जैसी सहनशीलता कैसे डेवलप करना है, उस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है अंदर से गलत गलत बातें भी निकल रही हों कि कहाँ से आ गया बुढ़ा खुसट, ये सब, पर दबा के रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए एटलीस्ट मुँह से। ओके, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।